परिचय कराएंगे। प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, जन जिज्ञासु आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, असिता तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे हम डिबेट पर जाते हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संजय जरा हमें क्लियर कीजिए, अब प्रदेश महामंत्री जिस सेतु की बात हम कर रहे हैं, अगर इन लोगों का यहां पर इंटरफेरेंस होता है, अगर ये भी पहुंचते हैं, तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो समझना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है? देखिए, नीतिगत निर्णय लेने के पहले वो राज्य के जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, इनके उनसे वो राय जानना चाहते हैं। इसके फायदे क्या होंगे, इसके घाटे क्या होंगे। चीज़ें तो अब बहुत हद तक आगे बढ़ गई हैं और जितने भी विनोद तावड़े जी हों या भीखू भाई दलसानिया जी हों या सम्राट चौधरी हों या रेणु जी हों, सारे लोगों को वहाँ बुला करके अमित शाह जी संतुष्ट होना चाहते हैं कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा अगर ये परिस्थितियां बनती है, जिसकी संभावना पूरी दिख रही है। अगर ये लोग इस बात की इजाज़त देते हैं कि हाँ ठीक है, चूंकि लोकसभा के चुनाव के पहले चूंकि दो कोइंसिडेंस को देखा जा रहा है जी। एक की 4 फरवरी को रामगढ़ में नीतीश कुमार जी की रैली होने वाली थी, उसको स्थगित किया गया और 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। तो इस कोइंसिडेंस को देखा जा रहा है कि आखिर कौन सी परिस्थिति बन गई जिसमें 4 फरवरी की रैली स्थगित हो गई। दूसरी बात जो देखा गया कि एकाएक सारे लोगों को दिल्ली बुलावा आया और आया कि अगर निर्णय लेना है तो अभी हम लोग निर्णय ले लें। तो फोन से भी बात हो सकती थी, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट में कि क्या अगर कोई निर्णय पर पहुंचते हैं तो इसमें आपकी भी सहमति होनी चाहिए। और खास करके बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही अनुशासित पार्टी है। ठीक है, राय सबसे ली जाएगी, निर्णय वहां पर जो ले लिया जाएगा उसमें सब लोगों की सहमति होगी। और सुशील मोदी जी का बयान आ गया। अगर बाकी सारे लोग नर्म पड़ गए थे नीतीश कुमार जी को लेकर के कि वो बहुत आक्रामक तरीके से हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी जी का बयान आ रहा था और सुशील कुमार मोदी जी का आज दोपहर में बयान आ गया कि अगर शीर्ष नेतृत्व कोई निर्णय लेता है, अगर गठबंधन बदलता है और शीर्ष नेतृत्व अगर यह फैसला लेता है कि हाँ ठीक है, हम लोगों को नीतीश कुमार जी के साथ जानी चाहिए, उनके साथ हमें चुनाव में जानी चाहिए, तो हम उस फैसले के साथ होंगे। तो ये दो बातें, 4 फरवरी की रैली स्थगित होना, सुशील कुमार जी मोदी का बयान इस तरह का आना, सुशील कुमार मोदी का, और दिल्ली में सारे संगठन के प्रभारी, पदाधिकारी, अध्यक्ष सब लोगों की उपस्थिति और अमित शाह जी के साथ मुलाकात, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ठीक है, अब सामान्य जब नहीं है, बिहार को लेकर सब जब सामान्य नहीं है तो जरा प्रेम रंजन पटेल की तरफ चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। लहजा बड़ा नर्म हो गया और बार बार हमारी जो आंख है ना, वो सम्राट चौधरी के सर पर बंधी उस पगड़ी की तरफ जाती है, उस कसम, उस संकल्प की तरफ जाती है। अगर कुछ हो गया ऐसा वैसा तो फिर क्या होगा? देखिए, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, आगे होने की संभावनाएं जो है से व्यक्त की जा रही है। अभी तो यहां बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन महागठबंधन लगातार बिखरता जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि खुद जो है से ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी कि हम अलग होने का, हम स्वयं अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हमें आप बताइए, आप तो आपसे सवाल पूछेंगे, आप सीधे इंडी गठबंधन में घुस जाएंगे। हम ये कह रहे हैं वहां मत घुसिए, अभी रोक दीजिए। हमें ये बताइए कि क्या चल रहा है आपके यहाँ? आपके यहाँ बैठकें चल रही हैं और जो प्रदेश नेतृत्व है, संगठन महामंत्री हैं, मंत्री हैं, उनको सबको बुला लिया गया है। अब जो हलचल है इसका लब्बो-लुआब क्या है? क्योंकि ये आज बैठकें होती तो अलग बात थी, कल रात तक आप लोग बैठे हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व बैठा है, तो ऐसी स्थिति में क्या, कौन सी नब्ज पकड़ने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारे पार्टी के अंदर में बैठकें तो होती रहती है और दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को अगर कुछ बातें जो है से होती है, आने वाला लोकसभा का चुनाव है, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण चुनाव है, उस निमित्त देख कर करके भी बैठकें जो है से बुलाई जाती रही है। आज भी जो है से बैठक बुलाया गया है, उसमें सारे लोग जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया है और उनके साथ बैठकें होगी। बैठक के बाद अगर कोई निर्णय होता है, उस निर्णय से जब हम लोग अवगत होंगे तो आपको जानकारी दे देंगे। नहीं, हमें तो ऐसा है, नहीं, हमें तो ऐसा लगा कि हम लोग को जानकारी है कि हमें तो ऐसा लगा हो रही है, बुलाई गई है दिल्ली में। ठीक है, आपका जो दरवाजा था ना, आप लोगों ने जो दरवाजा बंद किया था, हमें तो ऐसा लगा कि उसके ऊपर जो ताला है वो बैंक के लॉकर की तरह बिना 3 चाबी लगे खुलेगा ही नहीं, इसलिए पटना से कहा गया कि आप लोग आ जाइए, अपना अपना चाबी लगाइएगा तो खुल जाएगा। तो क्या अगर ऐसा कुछ होता है
तो इस पर क्या रिएक्ट करेंगे आप लोग? जो प्रदेश स्तर की टीम? विवेक जी, देखिए, सबसे मुख्य बात है कि अभूतपूर्व तरीके से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है देश का, और हमको 400 से अधिक सीटें प्राप्त करनी है। उसके लिए दरवाजा तोड़ना पड़े तो 40 से 40 लोकसभा की सीटें देनी है। पिछली बार 39 जीते थे, और उसके निमित्त कोई अगर निर्णय केंद्र के नेतृत्व हमारा लेता है तो सहर्ष जो है से हम सब उस सबको स्वीकार करेंगे, लेकिन हमको जो है से अभूतपूर्व तरीके से सरकार बनानी है। देश की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है आरजेडी के प्रवक्ता में, आगे भी उसी प्रकार से काम होता रहे, यह आवश्यक है देश के लिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना, आप आगे ना, आप आवश्यक तक, आवश्यक बहुत ही गंभीर शब्द है। अब आवश्यक अगर लग रहा है तो कुछ भी हो सकता है। और कल ही परसों हम कह रहे थे कि राजनीति में दरवाजा नहीं चिलमन होता है, तो फिर उसे रिपीट करते हैं, कभी चिलमन से हम देखें, कभी चिलमन से वो देखें। दरवाजे जो ऐसे, और आज तो आप कह रहे हैं लगा दो आगे चिलमन को, अब हम पूरा देखें, वो भी पूरा देखें। ठीक है, हमारे साथ जयंत जिज्ञासु है। जयंत जिज्ञासु, हमें जरा बताइए भाई, आज गहमा गहमी काफी है, आरजेडी में भी कई लीडर्स गए हैं और बातचीत अंदर हो रही है, और पल पल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जो सबसे खास बात हमें ये लगी कि बराबर आरजेडी के सभी प्रवक्ता, लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हमने इतनी नौकरियां दी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में दी। यानी आप ये इस पोजीशन में अभी बताना चाह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है उधर से ही हो रहा है। मतलब कुछ कह नहीं रहे, लेकिन इशारा वही है। हम जरा जानना चाहेंगे इस गहमा गहमी के बीच में क्या सूचना आप हमें देंगे, या फिर हम थोड़ा इंतजार कर लें? देखिए, हमारे नेता यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के लिए घोषणा पत्र जो है वो कोई मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा दस्तावेज है। उन्होंने एक तरह से मैनिफेस्टो में प्राण प्रतिष्ठा की है। जाति आधारित गणना जो हमारी महागठबंधन सरकार ने कराई, देश में पहला सूबा बिहार है, तो उसमें जो 94.33 लाख गरीब परिवार है, नहीं, ये स्वरोजगार के लिए 2 लाख जाएंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए जयंत भाई, मेरी बात विवेक जी, जयंत भाई, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि आपको हम टोकें। हम चाहते हैं कि आज बहस उसी पर हो, इस दरवाजे पर बहस हो रही है, उस आशंका पर विश्वास ही आपको नहीं है। मैं वही बोलने वाला था विवेक जी, आ जाइए ना वहीं पे, जो वायदे, हाँ मैं वहीं आ रहा हूं ना, कि जो वायदे नहीं पूरे हो पाए हैं अभी तक, वो कैसे तेज गति से आगे बढ़े, उस पर काम सरकार करे, इसके लिए राजद की बैठक चल रही है। और जो कुछ आप बयान दिखा रहे हैं, परिवारवाद वगैरह वगैरह, रामनाथ ठाकुर जी लोकदल के एक एक्टिव मेंबर थे। कर्पूरी जी का अपना उसूल था कि हमारे जीते जी वो राजनीति में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब कर्पूरी जी का निधन हुआ, लालू जी नेता प्रतिपक्ष बने और मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार रामनाथ ठाकुर जी जो मंत्री बने वो लालू जी के कैबिनेट में। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस देश में जो सरकार चल रही है केंद्र में, बीजेपी में कम से कम 50 राजनीतिक परिवार के लोग हैं, और उसमें कम से कम 20 मंत्री जो सीधे सीधे राजनीतिक परिवार से आते हैं। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उसका क्या मतलब है फिर? नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है वो कर्पूरी जी के उदात्त व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए, और मैं आपको दोहराऊं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जैसे रामनाथ ठाकुर जी को लालू जी ने मंत्री बनाया, नीतीश जी के उसूल के प्रति मेरा बहुत सम्मान, लेकिन कल को अगर निशांत जी, जिनके बारे में मुझे पता है बीआईटी से पढ़े हुए हैं, जगदा बाबू और रघुवंश बाबू के बेटे के क्लासमेट रहे हैं, उनके अंदर जनसेवा की भावना है, बहुत निर्मल स्वभाव के, कल को वो राजनीति में आना चाहें तो हम लोग स्वागत करेंगे। और तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते तो हम उनको भी मंत्री के रूप में देखना। लेकिन यहाँ तो हम सीधा हर लोगों को नहीं था, तो उनका, हम कह रहे हैं कि उनका इशारा था भाजपा के लोग जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, तो जब भाजपा की तरफ इशारा था, सुषमा स्वराज के जो पति कौशल स्वराज, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज उनकी तरफ था। ठीक है, क्या हो रहा है ये? जब इशारा उधर से था तो आपके खेमे से बाण क्यों चलाए जा रहे थे? क्यों एक के बाद एक 3 पोस्ट आ गए? देखिए, अभी जनहित की सरकार चल रही है, और आप उस पृष्ठभूमि को याद करें जब भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्रीय दल को नाबूद करने पर हुई थी, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में जिसको समर्थन भाजपा का था उसको विधायक पद दिया होता है। अभी असित तिवारी जी के पास भाई मेरे एक सवाल है, नीतीश जी अगर इशारा करेंगे दोबारा, ऐसा सोचा भी कैसे लोगों ने? अरे तो अगर सोचा नहीं तो आपकी तरफ से क्यों चलाने लगे लोग? कहां अभी तक आपको पता नहीं कि कहां किसी का नाम है उस ट्वीट में? भाई रोहिणी आचार्य ने
एक्स पर रंग दिया ना, तीन पोस्ट डाल दिए ना। अब मुझे बस एक बात की इजाजत देंगे, मैं रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट के संदर्भ में ही कहना चाहता हूं। हाँ, और मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। हाँ। एक कविता है ओन चिल्ड्रन, खलील जिब्रान की, उसमें कहते हैं योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। देखिए हमारा डिबेट एकदम खाटी है। दे आर द मैं एंकर बिल्कुल खाटी हूं, बिल्कुल देहाती टाइप का हूं। हमारे असित तिवारी हमारे सीनियर एंकर रह चुके हैं, वो भी बिल्कुल खाटी थे। इसलिए हमारा जो संदर्भ है हमें भी बताइए, हमारे गांव वाले जो दर्शक है ना इस अंग्रेजी को नहीं अनुवाद कर पाएंगे भाई। हम वही तो कह रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपके जरिए आते हैं। हाँ। आप उनको अपना प्रेम दे सकते हैं, विचार नहीं, क्योंकि वो खुद जो है जीवन की जो अभिलाषा है उसकी संतति। चलिए असित तिवारी जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। असित जी बहुत जल्दी ये चीजें बदल रही हैं। विमर्श ही इस बदलाव, असित जी इस बदलाव को कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि जो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी होंगे उसमें नीतीश कुमार नहीं जाने वाले, इस खबर से यहां शुरुआत होती है कि कहीं ना कहीं उससे किनारा बना लिया। डॉक्टर संजय बता रहे थे कि भाई अब प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, ठीक है, बाद में क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस जो पूरी हलचल चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो जानकारी हमें मिली है कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं पटना में, बापू सभागार में भी कोई कार्यक्रम है और पहले से सारे कार्यक्रम निर्धारित हैं, इसलिए वो इस यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं। जो जानकारी हमें दी गई मैं आपको बता रहा हूं, बस इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। बाकी इंडिया गठबंधन में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अभी केसी त्यागी जी को आपने सुना, आप ही के चैनल पर हमने भी देखा कि वो साफ कह रहे हैं कि हाँ भाई हम इंडिया गठबंधन में हैं, हमें कोई दिक्कत वहां नहीं है। राजद की तरफ से तो ऐसा कोई बयान आया नहीं, तो मुझे लग रहा है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसको कि हम समझे कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है या कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, भाजपा की कोई बैठक दिल्ली में इसकी सूचना है, चुनावी साल है, चुनाव सिर पर है, सारे लोग बैठकें कर रहे हैं, भाजपा ने भी कोई बैठक की होगी या कर रहे होंगे, इसलिए कोई बैठक हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी ऐसा नहीं है। ये चुनावी वर्ष है और इस तरह की बैठकें होती रहेंगी, इस तरह के हालात अचानक बनते रहेंगे, तो इसको लेकर मुझे लगता है कि इस तरह का हाइप नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, हम लोग तो संभावनाओं पर बात करते रहे, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर क्या? फिर क्या हम लड़ेंगे, हम तो चुनावी मैदान में है ना। आप देखिए हिंदुस्तान में जब से गठबंधन की सियासत शुरू हुई है, गठबंधन टूटते बिखरते रहे हैं, साथी जुड़ते रहे, साथी मिलते रहे। अटल जी की सरकार थी, हमको याद है ममता बनर्जी जी उसमें मंत्री थी और उन्होंने अटल जी की सरकार, सबसे पहले उस गठबंधन में अटल जी की सरकार में उन्होंने साथ छोड़ा, बाद में फिर धीरे धीरे कुछ और लोग भी गए। यूपीए की सरकार आई, उसमें भी हमने देखा है कि कुछ साथी हमारे बीच में चले गए। तो गठबंधन की राजनीति में इस तरह की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी और इस तरह की संभावनाओं आशंकाओं से डर के आप गठबंधन की राजनीति नहीं कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, यहां पर तो बात है कि अभी संभल कर ही सब लोग बयान दे रहे हैं, अभी कुछ कहने के ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा या फिर आरजेडी ने कुछ नहीं कहा। अभी जहां हलचल मची है वहां से भी कुछ लोग बिल्कुल शीशा बिना उतारे ही चले जा रहे हैं। जो कल तक बात करते थे, रुक कर बयान देते थे, बाइट देते थे, कभी ढूंढ कर बुला लेते थे, नहीं आवत नहीं बाइट दे देगा, लेकिन अब जो है ये चीजें बदल गई हैं। आज कोई कुछ नहीं कह रहा, आज सब अपने अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ गोल बंद होकर बातें कर रहा है। डॉक्टर संजय, जो संभावनाएं अभी सामने आई, अभी आपने असिता तिवारी को सुना, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने कहा कि अगर होता है, क्योंकि अगर संभावना लेके चलते हैं तो क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि भाई लड़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी तैयारी में लगे हैं। यही तो हो रहा था जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उस समय भी यही हुआ था। तो क्या इन संभावनाओं को हम कहीं से जोड़ सकते हैं किसी और कड़ी से? क्योंकि हलचल जब होती है तो नीतीश कुमार की स्टाइल है ये, और उस स्टाइल के बारे में आप जानते हैं, जरा बताइएगा कि ये कैसे कैसे स्टाइल काम करता है, पिछली दफा को भी जरा याद कीजिएगा। नहीं, देखिए स्टाइल को हम बता रहे हैं। 13 कार्यक्रम हुए बिहार में और 13 कार्यक्रम वो केसरिया के से लेकर के पुनौरा धाम से लेकर के नवादा के गंगा जल से लेकर के, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ डिप्टी सीएम मंच शेयर नहीं करते हैं। बाद में लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी जाते हैं और उसके बाद ये समस्तीपुर और खगड़िया में ये लोग मंच शेयर करते हैं। तो वहाँ पर एक जाकर के होता है कि आखिर एक राज्य के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मंच शेयर करने से दूरी क्यों बना लिए, परिस्थितियां वहां बनी।
गांधी मैदान में जब 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, सारे होर्डिंग और पोस्टर पर केवल नीतीश कुमार जी दिख रहे थे और बाद में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये तो 7 निश्चय पार्ट 2 की हमारी प्रतिबद्धता है। दूसरे दिन आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कहा कि नहीं, ये तो 15 महीनों की बहार है जो बिहार में नौकरियों का दिख रहा है, ये हमारे तेजस्वी जी की प्रतिबद्धता का प्रतिफल है या प्रतिबिंब है, जो कह लीजिए। तो चीजें चल रही थी, लेकिन कल उसका क्लाइमेक्स दिखा, और जो क्लाइमेक्स दिखा उसमें उन्होंने कहा जिन मूल्यों, सिद्धांतों, विचारों की बात किया जाता है कि जिसके पुंज के तौर पर कर्पूरी ठाकुर रहे उसके नायक, जिसने न केवल सिद्धांतों में बात की बल्कि आचरण में भी उसको जिया, उस व्यक्ति को लेकर के उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी जिन विचारों के वाहक रहे हैं, नाम को सब लेने का अधिकार है सबको, लेकिन उस परिवार के लोगों को बढ़ाने में सारे लोगों की भूमिका रही है। उन्होंने किसी को इंगित नहीं किया, हाँ उसको अपने से कोरिलेट किया कि मैंने भी जब राजनीति में लंबे कालखंड तक हमें मौका मिला, हमने भी परिवारवाद को प्रश्रय नहीं दिया। तो ये बात अगर आई, उसका जो प्रतिक्रियात्मक जिस 3 ट्वीट की बात आप कर रहे हैं, चीजें वहां से जाकर के, जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी आग रहती है, उसमें कोई ऐसा डाल दिया जाता है इंग्रेडिएंट उस समय कि वो आग धधक जाती है। चीजें वहां से ही हुई और इसके बाद जो गति थी वो तीव्र हो गई। और ये जो देख रहे हैं कि दिल्ली में जो आपाधापी है, जो सारे पदाधिकारी बैठ रहे हैं, अमित शाह जी के साथ मीटिंग हो रही है, जेडीयू के सारे मंत्री, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोगों को बुला लिया गया, राष्ट्रीय जनता दल में सारे लोगों को बुला करके सारे सीनियर नेताओं के साथ मंत्रणा होने लगी। ये सब कुछ सहज और सामान्य नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ये असहजता, ये असामान्यता कुछ भी हो सकता। लेकिन सब लोग तो अपनी राहुल गांधी को डेट बता रहे हैं, मांझी का एक डेट बता रहे हैं, कुछ लोग और भविष्यवाणी करके गए हैं, कुछ लोग 2 महीने की डेट बता रहे थे, कोई 180 दिन की डेट बता रहा था। तो ये सारी चीजें चल रही। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से। जेपी नड्डा ने केरल दौरा रद्द कर दिया। अब लीजिए, जेपी नड्डा ने केरल दौरा रद्द कर दिया है। और जेपी नड्डा ने केरल दौरा क्यों रद्द किया आप समझ सकते हैं। कुछ बड़ी बात है, बैठक हो रही है और इस बीच जेपी नड्डा ने केरल दौरा रद्द कर दिया, यानी कि दिल्ली में रहेंगे। 27 जनवरी की तारीख जब वो जाने वाले थे केरल, लेकिन वो नहीं जाएंगे, वो दौरा ही रद्द कर दिया गया है। अब बैठक होगी, चर्चाएं होंगी और जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि प्रभारी से लेकर संगठन महामंत्री तक को बुला लिया गया है, यानी कहीं मत जाइए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। और जो सियासी हलचल चल रही है, इसके ठहराव तक हम लोग बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये लबोलुआब यही है। तो बिहार में खेला होगा, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ये अभी बरकरार है, लेकिन कितनी देर तक रहेगा, इसकी अवधि क्या है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अमितेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमितेश, आप जहां हैं वो बिहार प्रभारी तावड़े का आवाज है और ऐसे में विनोद तावड़े के आवाज के पास से बहुत सारी सूचनाएं तैर रही हैं। क्या खबर इस वक्त? अमितेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमितेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमितेश, हम कनेक्ट करते हैं, तुरंत कनेक्ट करते हैं। तो एक बड़ी खबर है कि बिहार में सियासी उबाल तो है ही, हलचल तेज है। राजधानी पटना से लेकर, यानी कि बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। और ऐसे में जेपी नड्डा के बारे में खबर यह आती है कि 27 जनवरी को वो केरल जाने वाले थे, सुबह ही वो जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने दौरा रद्द कर दिया है। यानी इस हलचल में कोई कहीं नहीं जाएगा, सभी लोग दिल्ली में रहेंगे, बैठक करेंगे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और जो ये खेला की बात की जा रही है, ये किसी अपने अंतिम पड़ाव पर यह खेला पहुंचने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या होगा, नहीं होगा, ये अभी तो सम्राट चौधरी भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। उन्होंने भी क्या, सम्राट चौधरी ने कह दिया कि अभी मीटिंग तो होने दीजिए। और अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त
बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। अंदर अभी गए हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी के जो बिहार के संगठन मंत्री हैं भिखू भाई दलसानिया, वो पहुंचे हैं। और बिहार झारखंड दोनों स्टेट के जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं नागेंद्र जी, वो पहुंचे हैं। तो 4 नेता यहां पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा बिहार बीजेपी के जो प्रभारी है विनोद तावड़े पहले से मौजूद हैं। अंदर बैठक चल रही है, करीब आधे घंटे से बैठक चल रही है। निश्चित रूप से बिहार में जो राजनीतिक गतिविधि है उसको लेकर के बीजेपी की नजर है। और तावड़े के आवास पर एक रणनीति बन रही है। बिहार बीजेपी के जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो आपस में 3-4 लोग अभी बैठ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रभारी की, संगठन मंत्री और क्षेत्रीय संगठन मंत्री की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर बैठक हो रही है, उस बैठक में एक रणनीति बनेगी और उसके बाद बाकी नेता, हो सकता है कि कुछ नेता और भी यहीं पर आ जाएं, फिर इसके बाद सब लोग जाएं। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में है। और जो खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 27 जनवरी को केरल का दौरा होने वाला था, वो दौरा रद्द हो गया है। जो जेपी नड्डा का दौरा था। तो निश्चित रूप से बीजेपी की गहरी यहाँ पर पैनी नजर है और लगातार यहाँ पर गतिविधि काफी तेज हो गई है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ी देर में यहाँ पे लोग निकलें और एक बड़ी बैठक उसके बाद आहूत हो, बड़ी बैठक हो जिसमें बाकी नेता यहाँ पर वहां पर जाएं अमित शाह के यहाँ पर अचानक मूवमेंट काफी तेज हो गया है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर शायद यहाँ से सम्राट चौधरी और बाकी नेता निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह के घर जो बैठक होने वाली थी कहा जा रहा था, उसके पहले जो एक रणनीति तैयार करने को लेकर के बैठक हुई कि आखिर किस रूप में हम लोग आगे बढ़े। प्रभारी के साथ अध्यक्ष की बैठक हुई, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें संगठन मंत्री भी थे और क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी थे। और इस बैठक के बाद फिर ये लोग बड़े नेता के साथ, आलाकमान के साथ बैठक करेंगे। वहां पर फाइनल तय होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या। बिल्कुल अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये तस्वीरें अहम है। उस गेट पर हम अपना कैमरा फिक्स कर देते हैं और बातचीत होती रहेगी। यहां पर चर्चाएं जरूर कर रहे हैं बिहार में, अगर कोई बड़ी खबर आती है तो आप तक जरूर आ जाएंगे। यहां डॉक्टर संजय हमारे साथ है। डॉक्टर संजय, यहां पर रेणु देवी जा रही हैं, आपने देखा रेणु देवी अंदर जा रही हैं। अभी ये लोग बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे और अमित शाह की आवाज की तरफ बढ़ेंगे। अब जरा हमें ये बताइए, यहां भूमिकाओं की बात कीजिए, पर्सन टू पर्सन की हम बात करते हैं। रेणु देवी से जरा शुरू कीजिए कि क्या रोल यहां पर हो सकता है। रेणु देवी को ही बुलाया गया तो क्या हम कौन कौन से आयाम पर अभी इस वक्त चर्चा कर सकते हैं, खासकर मैन टू मैन या फिर जो अभी पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति जो अंदर तक प्रवेश किए हैं। देखिए, है क्या कि संगठन के सारे लोग हैं और संगठन में जो लोग भी हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई है, उसके साथ साथ रेणु देवी जहां से वो प्रतिनिधित्व करती हैं, जिस बिरादरी से वो आती हैं, उनके कंसेंट को भी लिया जाएगा ताकि उसका एक अच्छा मैसेज जाए। सम्राट चौधरी बजाते प्रदेश अध्यक्ष हैं, विनोद तावड़े हैं, भिखू भाई दलसानिया जी हैं। तो सारे लोग जो नीतिगत निर्णय लेते हैं और जो बिहार की जो बारीकी से जमीनी हकीकत को समझते हैं, संगठन की भी समझ है, कार्यकर्ताओं के मिजाज की भी समझ है। चूंकि कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी को पार्टी में लाने से या उनके साथ फिर गठबंधन में जाने से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, चीजें अब वहां से निकल गई हैं। बीजेपी जो है अब मन बना चुकी है, जो उनके तेवर दिख रहे हैं, जिनसे कि जब सुशील मोदी जी ने ये बात बोल दी कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के साथ हम लोग रहेंगे, तो फिर अब यहाँ का क्या प्रतिक्रिया होगी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन इन सारे लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाने के पीछे का जो मकसद है, वो मकसद है कि कहीं किन्हीं में नाराजगी ना हो कि भाई हम तो नहीं चाहते थे कि फिर एक बार गठबंधन में जाएं, हम अपने तरीके से फिर चुनाव में जाएंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, इनकी सहमति, इनकी असहमति, इनका मिलाप, इनका नहीं मिलना, ये क्या फायदा देगा, क्या नुकसान देगा। और बिहार की लोकसभा की 40 सीटें, इन 40 सीटों पर नजर है। चूंकि एक बड़ी घटना है कि आज राहुल जी भी अपनी न्याय यात्रा को छोड़ करके दिल्ली पहुंच गए हैं। अभी जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको रोक रखा गया है कि अभी फैसले की घड़ी है, जो फैसले लेने होंगे उस फैसले में आप भी भागीदार होंगे, आप भी शरीक होंगे, ताकि कल आप ये नहीं कहिए कि इस फैसले में हमारी सहमति और असहमति नहीं ली गई थी। तो चुन चुन करके उन सारे लोगों को, जिनको कि बिहार का भूगोल भी पता है, बिहार का इतिहास भी पता है, यहां राहुल गांधी के बारे में जो आपने सोचा, जिससे जरा बात करते हैं। असित तिवारी जी, राहुल गांधी क्यों लौटा है?
नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है उनका लौटने का कार्यक्रम था पहले से, उनको आज दिल्ली लौटना था, ये जानकारी मुझे है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है विवेक जी। ठीक है, प्रेमरंजन पटेल जरा आते हैं आप ही के पास। यहाँ पर अभी जो गोलमेज सम्मेलन जो चल रहा है, इससे बातें अभी निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत कुछ इशारों में चीजें होती हैं। अब जरा बताइए, हमें जरा फीडबैक के बारे में बताइए। अगर ऐसा होता है, जो सवाल हमने, एक बड़ी खबर आ गई इस वक्त, हम आते हैं महेश्वर हजारी का मुंबई दौरा रद्द कर दिया गया। लीजिए, एक के बाद एक कई दौरे रद्द हो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर को पटना बुला लिया गया है। चलिए आइए, समस्तीपुर से पटना आ रहे हैं महेश्वर हजारी, कहीं नहीं जाना है ये कह दिया गया है, और कहा गया है कि बस पटना ही पहुंचिए। जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी को वापस बुला लिया गया है। इनका भी दौरा रद्द हुआ है, मुंबई जाने वाले थे, लेकिन कहा गया कि मुंबई नहीं, अभी बिहार में आपकी जरूरत है, पटना में जरूरत है, इसलिए डिप्टी स्पीकर को पटना बुलाया गया है और कहा गया है कि बिल्कुल समस्तीपुर से बिना रुके पटना पहुंच जाइए। तो एक देखिए हलचल हर 15 मिनट और आधे घंटे पर किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बदल रही हैं। आप अंदाज लगाइए कि क्या होने वाला है। आप लाख छुपा लीजिए, कोई भी दल लाख छुपा ले, लेकिन भाई आपकी एक्टिविटी बता रही है कि बड़ा हड़बड़ाए हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब हड़बड़ी है, काफी उत्साहित हैं, तो ये शोर जो है ना, ये बाहर की तरफ आता है। और स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक, हम किसी एक दल की बात नहीं कर रहे हैं, कई दौरे रद्द हुए हैं। राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए, आप ये देखिए। इसके बाद जेपी नड्डा केरल दौरा रद्द हो गया। नीतीश कुमार झारखंड नहीं जा रहे हैं। महेश्वर हजारी को बुला लिया गया। अब देखिए कितने दौरे रद्द होते हैं, और कहा गया है कि इंटैक्ट रहिए। इसका मतलब यही होता है, एक साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए, कमरे में बढ़िया से आग वाग जलाइए और बढ़िया से तापिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, कहीं बाहर छटकना नहीं है। तो ऐसे में कई संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ हो रहा है। सवाल है कि बिहार में खेला होगा, तो हम बराबर उस प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कर रहे हैं कि भाई वो अभी भी वहीं पर मौजूद है, वो हटेगा और होगा की जगह हो गया अगर है, तो फिर इसमें भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महेश्वर हजारी का मुंबई दौरा रद्द कर दिया गया। और प्रेमरंजन पटेल जी देखिए, कई दौरे रद्द हो रहे हैं, हलचल बढ़ी हुई है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत कुछ होने वाला। हमें जरा बताइए, ये अगर ऐसा होता है, यही सवाल जो अभी आशीष जी से हमने पूछा था, अगर हो जाता है तो नीतीश कुमार को, कहते हैं ना बिहार में, पचा लेना, पच जाएंगे नीतीश कुमार। बहुत कुछ का दरवाजा से लेकर के अल्टू पलटू बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। विवेक जी, अभी तो सारी बातें जो हो रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। जब हो जाएगी उसके बाद जो है जो बात होगी, जब हो जाएगा तो फिर आप कुछ बोलिएगा, आगे क्या होगा, कुछ रिकॉर्ड में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और राजनीति में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रही है, उसके बाद सबके बोल, सबके स्वभाव, सबके विचार सब बदलते रहे। ये कोई नई बात थोड़ी ही होती है, लेकिन समय आने दीजिए, कोई बात ऐसी होगी तो निश्चित तौर पे फिर आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग जो ऐसे। लेकिन अभी बैठकें हमारी दिल्ली में हो रही है, और बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे अमित शाह जी बुलाए हैं हमारे वरिष्ठ नेताओं को, उसके बाद क्या होता है, अगर कोई निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है तो निश्चित तौर पे बड़े सोच समझ कर करके वो निर्णय लेंगे, और आप लोग उसके साथ होंगे निश्चित तौर पर। निश्चित हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ जो ऐसे बिहार बीजेपी रहेगी। थोड़ा हम भी थोड़ा समझना चाहते हैं, इसीलिए अपने सीनियर्स के पास चले जाते हैं। डॉक्टर संजय में जरा बताइए, महेश्वर हजारी को रोक लिया गया और ये दौरा इनका रद्द हो गया, क्या मतलब है इसका? नहीं, देखिए, जो मेरी जानकारी है उसमें जेडीयू के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको पटना में रहने के लिए कहा गया है। महेश्वर हजारी तो और डिप्टी स्पीकर हैं, तो उनको अगर मुंबई जाना होगा तो उनको भी कहा गया है कि कोई भी घटनाक्रम कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी तरीका बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। चूंकि इसकी शुरुआत हुई कि जब गवर्नर साहब से मिलने गए थे नीतीश कुमार जी, और 50 मिनट जो विजय चौधरी जी के साथ उनकी मुलाकातें हुई, मुझे नहीं लगता है कि वाइस चांसलर को लेकर के
जो भी सिलेक्ट कमेटी का निर्णय होगा और उस पर मुहर लगाने में 50 मिनट का वक्त लगा होगा। तो इसकी पटकथा हो सकता है कि पहले से तैयार होगी। घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ। और एक तो मैं बता ही रहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के दिन उद्बोधन जो होगा मुख्यमंत्री जी का, उसमें बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि सार्वजनिक तौर पर उस मंच से जब ये बोलेंगे तो इनकी भाषा से बहुत सारी प्रतिक्रिया या क्रिया समझ में आएगी हम लोगों को, और वो दिखा और उसका रिफ्लेक्शन भी दिखा, उसके रिएक्शन भी दिखे। और उस रिएक्शन के बाद सारे लोग जैसे ही दिन में जो संजय झा हों, ललन सिंह हों, अशोक चौधरी हों, उमेश कुशवाहा हों, जब सारे लोग एक साथ बैठने लगे, गतिविधियां बढ़ने लगी, आरजेडी के भी सारे नेताओं को बुलाया गया वहां पर आवास पर, उनके साथ मंत्रणा होने लगी, दिल्ली तलब किया गया बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेताओं को जो निर्णायक भूमिका में होंगे। चुनाव तो संगठन लड़ता है, और जो संगठन के प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, भिखू भाई दलसानिया जी, चाहे वो डॉक्टर संजय, एक सवाल, आज असित जी को आप ज्यादा ठंडा नहीं पा रहे हैं? नहीं, ये ठंडा इसलिए है कि चूंकि इनको लगता है कि हमसे और आपसे ज्यादा ही चीजों को समझ रहे हैं, परसीव करने में इनका एंटीना ज्यादा काम करता है, हम लोगों का उतना नहीं काम करता है। तो चूंकि ये समझ रहे हैं उस गतिविधि को, इसलिए ये चुप रहना ही बेहतर समझ रहे हैं कि भाई कल कौन सी चीज निकल जाएगी। बिल्कुल, असित जी को कैमरे पर लाइए। असित जी भाई ऐसा है आप मुद्दों को रगड़ के रख देते हैं। आज इतना ढीला नहीं, हमसे पच नहीं रहा है। नहीं, हाँ देखिए आपके जो प्रश्न है ना, हाँ, अगर मैं आज की तारीख में पत्रकार रहता तो ये तमाम प्रश्न मेरे जहन में भी आते। जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं पटना में, तो एक पत्रकार के तौर पर आदमी ठीक वैसे ही सोचता जैसे अभी आप सोच रहे हैं और जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक और आयाम खंगालने की कोशिश करता। हाँ। मैं ये भी देखने की कोशिश करता कि कहीं बिहार भाजपा में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है, और बैलेंस करने के लिए या मैनेज करने के लिए सबको अचानक दिल्ली बुला लिया गया कि यार क्या गड़बड़ हो गई, कहीं बिहार भाजपा में कोई टूट का खतरा तो नहीं है। मैं इस एंगल को भी खंगालने की कोशिश करता हूं। नहीं, ये पॉइंट है, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट है। बिल्कुल, यही कहते हैं ना कि वो अंदर एक पत्रकार वाला जो जिन है वो बरकरार रहता है। हाँ, जरा जवाब दीजिएगा प्रेमरंजन पटेल जी। प्रेमरंजन पटेल, क्या मोबाइल देख रहे हैं? छोड़िए ना मोबाइल देखना, देखिए नहीं, देखिए मैं तो देख रहा हूं कि महागठबंधन बिखर रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे महागठबंधन बिखरता जाएगा। अभी तो पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, उधर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे ने कहा कि शेरनी की तरह ममता लड़ रही है, तो क्या संदेश देता है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे बहुत सारी पार्टियां जो वहां है अनैतिक तरीके से, अस्वाभाविक तरीके से, वो सब धीरे धीरे अलग होते जाएंगे। महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं होगी और एनडीए और मजबूत और बड़ा स्वरूप लेता चला जाएगा। बस ये मुझे दिखाई पड़ रहा है आने वाले समय में। नहीं, आने वाले समय में बस इसी इशारे की कमी थी जो आपने अभी दे दिया। ना कहते हाँ कर बैठे आप, और इशारा दे दिया कि देखिए कितना व्यापक रूप हम ले रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर संजय के पास एक बार फिर से आते हैं। डॉक्टर संजय, महेश्वर हजारी पर हम इसलिए अभी आना चाह रहे हैं क्योंकि जो उनका पद है और जो उनका कद है, उन दोनों के लिहाज से और जिस स्थिति में अपने पूरे संगठन को लेकर के सामने जाएंगे या फिर अपने नंबर्स को लेकर के सामने पेश करेंगे, उसमें महेश्वर हजारी की भूमिका क्या हो सकती है, क्या होती है? नहीं, देखिए वैसे तो स्पीकर ही अधिकृत होते हैं, और महाराष्ट्र वाली घटना में हम लोगों ने देखा है कि कैसे वहां पर जो स्पीकर की भूमिका को लेकर के, गवर्नर की भूमिका को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, उसमें पार्टी जो अध्यक्ष होते हैं, पार्टी के अध्यक्ष के निर्णय को माना गया। तो ये अगर नीतीश कुमार जी कोई निर्णय लेते हैं तो नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बन चुके हैं, अब ललन सिंह इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो अगर नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो अब ये तो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका निर्णय होगा कि पार्टी क्या स्टैंड लेती है, पार्टी का क्या निर्णय होता है, कौन सी चीजों को जाकर के वो अवगत कराते हैं गवर्नर साहब को, या हाउस में कैसे चीजों को वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन
महेश्वर हजारी भी डिप्टी स्पीकर हैं। हालांकि जब तक स्पीकर हैं वहां सदन में, तब तक डिप्टी स्पीकर का कोई रोल वैसा नहीं होता है। पार्टी के हित में उनका रोल होगा, वो तो पार्टी के विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, वो पार्टी के निर्णय में उनकी भागीदारी होगी। और जब चीजें इस स्तर पर होती है, जब कुछ भी होने वाला है, वैसी स्थिति में पार्टी चाहती है कि हमारे एक एक विधायक इंटैक्ट हों, क्योंकि यही वक्त होता है जब पार्टी में टूट फूट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कल मंच से जिस तरह की बातें नीतीश कुमार जी ने विजेंद्र बाबू के लिए फोटो की तारीफ की। हाँ, ये विनोद तावड़े के आवास की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी इस वक्त, सब आप लोग भी देख पा रहे होंगे, और ये विजुअल्स आ रहे हैं। अब अंदर से नेताओं का निकलने का, जो लोग अंदर गए थे मिलने के लिए, अब निकलेंगे क्योंकि शायद बैठक हो गई। अब ये देखना है कि अमित शाह की तरफ ये गाड़ी मुड़ जाती है, उनके आवास की तरफ, और इस पर लगातार अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, आप हमें अगर सुन पा रहे हैं जरा बताइएगा, ये गाड़ी जिसकी लाइट जल रही है किनकी गाड़ी है, कौन बैठे हैं? देखिए यहाँ ये बैठक अभी खत्म हुई है और थोड़ी देर में ये सभी लोग निकलेंगे यहाँ से। सम्राट चौधरी और बाकी जितने भी नेता अंदर थे वो निकल रहे हैं और यहाँ से सीधे जाएंगे अमित शाह के आवास। आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम यहाँ पर रेणु देवी इसमें है। इसके अलावा सम्राट चौधरी पीछे बैठे हैं, भिखू भाई दलसानिया बैठे हैं और पीछे नागेंद्र जी बैठे हुए हैं। यानी 4 नेता इसी में मौजूद हैं। सबसे आगे रेणु देवी पूर्व डिप्टी सीएम है और उसके बाद यहाँ पर सम्राट चौधरी और उसके बाद भिखू भाई दलसानिया और उनके बगल में है नागेंद्र जी। तो ये 4 नेता यहाँ से निकल गए हैं। चारों नेता जो विनोद तावड़े के आवास आए थे यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए मुस्कुरा रही है रेणु देवी, मुस्कुरा रही है। इस समय बात करने की कोशिश करूंगा लेकिन देखिए मुस्कुराते हुए रेणु देवी निकल रही है। सम्राट चौधरी यहाँ पर मौजूद है। सम्राट चौधरी भी कुछ बोल रही है। सम्राट चौधरी भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सीधे यहाँ से निकल रहे हैं। अब सीधे जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास सुशील मोदी भी पहुंचेंगे और बाकी नेता विजय सिन्हा और बाकी नेता भी पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी नेता जा रहे हैं सीधे। चलिए, आज की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। इस हलचल के बीच आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जो नेता बिहार से जिन्हें बुलावा आया था बीजेपी खेमे से, वो सभी एक ही गाड़ी में हैं। आगे रेणु देवी बैठी हैं, पीछे सम्राट चौधरी बैठे हैं, विनोद तावड़े बैठे हैं, प्रदेश महामंत्री बैठे हैं। और ऐसी स्थिति तब होती है जब हम किसी बड़े नेता के आवास पर जा रहे होंगे, मिलजुल कर चलेंगे। हमारे बीच में जो बातचीत हुई है वो अमित शाह को बताएंगे। तो फिलहाल ये जो अभी गाड़ी गई है सीधे अमित शाह के आवास पर जाएगी। बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, विनोद तावड़े के घर पर हो रही बैठक खत्म हो गई। अब अमित शाह के आवास पर बैठक होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और अमित शाह के आवास पर अभी एक गाड़ी निकली है जिसके अंदर रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री, सभी लोग उस गाड़ी में मौजूद हैं और सभी लोग अमित शाह के आवास पर जा रहे हैं। एक के बाद एक कई खबरें आ रही हैं। आप जाइएगा मत, बैठे रहिए हमारे साथ, हम भी खड़े हैं, आप भी बैठे रहिए, टीवी के पास चिपके रहिए, न्यूज़ 18 लगाकर देखिए। अभी और भी कुछ बड़ी खबरें आने वाली हैं।